नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब नियुक्ति, जहां मिलती है सबसे तेज़ और सही जानकारियां टीचिंग जॉब्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। फॉर्म कैसे भरें, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम कब होगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो अगर हम नोटिफिकेशन ओवरव्यू के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलटी ग्रेड टीचर के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये भर्ती माध्यमिक विद्यालयों में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की नियुक्ति के लिए होती है। तो अगर हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी में ऑलमोस्ट 7,460 वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर, कॉमर्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए है। मेल और फीमेल के लिए अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं 4,860 और फीमेल्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं 2,525। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो चलिए चलते हैं हम इनके ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट पर। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इनकी जो वैकेंसी हैं, इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से यानी 28 जुलाई से है और इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो रहेगी 28 अगस्त 2025 और करेक्शन जो रहेगी आपकी, आप कब तक कर सकते हैं वो रहेगी 4 सितंबर 2025 तक। तो यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ कम पड़ा हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पर इनको फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर आपको गो थ्रू होना होगा। उसकी जो वेबसाइट है वो रहेगी otr.pariksha.nic.in। उसके लिए सबसे पहले आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके करने के बाद आप 72 घंटे यानी 3 दिन बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना होगा जो है uppsc.up.nic.in। तो अगर हम बात करें इनके फ़ीस की तो फीस स्ट्रक्चर की बात के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो वो आपको मिलने वाली है जनरल के लिए, EWS के लिए वो रहेगी 125 रुपीज़ एंड SC कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 65 रुपीज़ एंड PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर भी आपका जो फीस है वो आप देख पा रहे होंगे। एंड OBC के लिए भी वैकेंसी जो फीस रहेगी वो 125 रुपीज़ ही रहने वाली है, यानी कि कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आप इजीली पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी सिलेबस के बारे में तो वो भी आप देखते हैं। चलिए इनकी अब आगे के पेज के बारे में तो वो हमें मिलने वाला है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो रहने वाली है आपकी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बात बता रहा हूँ उसके बारे में। तो देखते हैं अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर्स मेल एंड फीमेल हिंदी के लिए तो आप ग्रेजुएट डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और आपने इसके साथ साथ BEd भी किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाई NCT इन इंडिया। देन यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हम बात करें हम इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। देन यहाँ पर वैकेंसी है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, उसके लिए भी आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। SS की वैकेंसी है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस के लिए है। और अगर हम बात करें अलग तो उसमें यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर फॉर मेल एंड फीमेल उर्दू के लिए, जिसमें आपने ग्रेजुएशन डिग्री विद उर्दू एज ए सब्जेक्ट एंड विद BEd। एंड अगली वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट टीचर फॉर बायोलॉजी एंड संस्कृत, और अगली वैकेंसी है आर्ट्स के लिए। देन यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर फॉर म्यूजिक टीचर के लिए भी, और लास्ट में वैकेंसी है यहाँ पर कॉमर्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर, और ये काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आप ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड अपने BPEd और BP इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज बाय NCT इन इंडिया, ये भी आपने कंप्लीट किया हुआ हो। और तो ये वैकेंसी है यहाँ पर आप जिसकी आप एलिजिबिलिटी देख पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनके सिलेबस के बारे में वो भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है।
तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, और मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स। और जो इन्होंने डेट रखी है वो 1 जुलाई 2025 से आपकी ये रहेगी स्टार्टिंग की। तो रिलैक्सेशन के बारे में बात करूँ, आप देख पा रहे होंगे आपको जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एसटी में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ रहे हैं, उनको 5 ईयर्स का इन्होंने कंसेशन दिया हुआ है। और कुछ आपको इसमें जो एक्स सर्विस मैन है और जो गवर्नमेंट में रह चुके हैं पहले, उनको भी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगली बात करें हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में देखते हैं, इनके उस पेज पर हम गो थ्रू करते हैं। आइए देखते हैं। तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा, एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे आपके लिए नहीं हो सकता फ़िलहाल। तो देखिए हम सिलेबस के बारे में, तो ये है इनका सब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हैं अभी। एसएस में यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, उसमें ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये है इनके ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री में भी यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे होंगे यहाँ पर इजीली, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्लाइड्स में। तो अगर हम बात करें इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो अगर हम बात करें पहले पेपर के बारे में, जो मुख्य परीक्षा रहेगी वो आपकी एमसीक्यू बेस होने वाली है। और उस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे 150, जिसमें से जनरल स्टडीज़ के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और रिमेनिंग 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले सब्जेक्ट वाइज। तो टोटल ये आपके 300 मार्क्स का होगा। तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है और टाइमिंग रहेगी आपकी 2 घंटे की यहाँ पर। तो एक कुल पेपर रहेगा 150 क्वेश्चंस का। तो इसको कंप्लीट क्वालिफाई करने के बाद ही आप इनका मेन पेपर दे सकते हैं, जो कि रिटर्न रहेगा। तो उस पेपर में मुख्य परीक्षा जो रहेगी वैकल्पिक, तो उसमें आपका पेपर एक ही होगा। उसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें वो 20 रहने वाली है और कुल वो 200 मार्क्स का रहेगा। पहले 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे और रिमेनिंग आपके 12 नंबर के होंगे। इसमें आपको जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स रहने वाली है और ये आपका रिटर्न पेपर होगा। और अगर हम इसमें बात करें, 2 इसमें सेट से रहने वाला है, खंड ए और बी। तो इसके अंदर आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर आपको आंसर लिखना है 125 वर्ड्स लिमिट में। और यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। अगर हम बात करें खंड ब के अंतर्गत, तो यहाँ पर 10 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और आपको अपने आंसर लिमिट में वर्ड लिमिट 200 शब्दों में करनी होगी। और यहाँ पर ईच क्वेश्चन इज़ 12 मार्क्स। तो ये है। और अगर ये पेपर रहेगा आपके लिए, तो अब सिलेबस के बारे में आइए जानते हैं थोड़ा। तो ये तो होता सिलेबस इनका। हिस्ट्री के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है। इसके बाद सिलेबस आया यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए, और फिर इसके बाद सिलेबस है यहाँ पर, आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर इजीली, ये आपका फिजिक्स का चल चुका है शायद। जी हाँ। तो आप इसको आप इजीली देख लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए, और सिविक्स का भी यहाँ पर सिलेबस है सब, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिलने वाला है। साइंस की बात करें पर यहाँ पर फिजिक्स का आ चुका है, केमिस्ट्री ये रहा यहाँ पर सिलेबस, और फिर आपका साइंस में बायोलॉजी का भी आएगा, ये रहा। इधर मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर आप इसको आप इजीली नोटिफिकेशन को आप रीड कर लेंगे। इसका लिंक और मैं आपको अपने चैनल पर दे दूँगा, जिससे आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बात यह है कि एक काफ़ी नंबर ऑफ़ अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, और सिलेबस भी आपके लिए अभी काफ़ी टाइम रहने वाला है, जिसको आप इजीली अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको सबसे पहले अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा 1 टाइम। तो आइए देखते हैं इसमें और कुछ हमें दिया हुआ सिलेबस तो आपने देख लिया है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज हमें दिया हुआ है। तो लास्ट पेज में इसमें देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ये संस्कृत उर्दू का आ चुका है सिलेबस यहाँ पर आपका। और सिलेबस से अगर हम बात करें पेपर 1 के लिए, जनरल स्टडीज़, जिसमें रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लीगल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज़
एंड देन यहाँ पर है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अगले बात करें हम यहाँ पर जनरल साइंस में ही आपका जो जनरल पेपर होने वाला है जनरल स्टडीज़ का। तो ये है, अगर हम बात करें, अब देखते हैं हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये है यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट में बात करें तो हिंदी में वैकेंसी है यहाँ पर फॉर मेल के लिए 568, इंग्लिश 540, मैथ्स के लिए वैकेंसी यहाँ पर 556, साइंस के लिए 764, एसएस के लिए 561, बायोलॉजी 185, आर्ट्स के लिए 383, संस्कृत 90, म्यूजिक 52, उर्दू 102, होम साइंस 206, कॉमर्स 35, फिजिकल एजुकेशन 203, एग्रीकल्चर 14 और कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 601। तो टोटल वैकेंसी मेल के लिए रहेगी 4860, इसमें ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर वैकेंसी है अगली फीमेल्स के लिए बात करें यहाँ पर, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें तो उसको भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर मिलने वाली है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको जाने ना दें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपी PSC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिख कर बताएं और चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।